हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा चैप्टर, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, जो आप हमारे 7th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, दो लघु कथाएं। लघु कथाएं मतलब क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, दो शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो देखो ये कहानी है किसके बारे में। सबसे पहले वाली जो कहानी है यहाँ पर, जो अकबर है ना, आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी है। तो अकबर बीरबल को का कैसे उसकी जो चालाकी है उसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ उसे टेस्ट देता था। तो पहले वाले में वैसे ही अकबर जो है बीरबल का टेस्ट करता है, उसके दिमाग का, कि दिमाग कितना चालाक है, बीरबल कितना चतुर है। सेकंड वाले में क्या होता है, देखो सेकंड यहाँ पर स्टोरी है, सेकंड शॉर्ट स्टोरी है। इसमें क्या होता है, जो अकबर राजा है वो दो जन के बीच में फंस जाता है। एक रहता है सेठ और एक रहता है चित्रकार। तो उनके बीच में कुछ ऐसा होता है जिसको सॉल्व करने में, जो उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम रहता है उसको सॉल्व करने में बीरबल अकबर राजा की हेल्प करता है, जिससे अकबर बहुत खुश हो जाता है। तो ये दो चीज़ हम देखने वाले, क्या होता है पहले वाले में, कैसे बीरबल अपनी चतुराई दिखाता है अकबर को, दूसरे वाले में कैसे वो राजा, जो अकबर राजा है, उनकी मदद करता है बीरबल। तो ये दो चीज़ हम देखने वाले हैं। क्लियर, समझ गया आप। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, वो क्या है, हरा घोड़ा। तो देखते हैं ये हरा घोड़ा जो है इसके बारे में क्या है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध मतलब होता है फेमस। क्या बोले कि जो ये राजा अकबर है और जो बीरबल जो है, इन दोनों जन के जो किस्से हैं, जो स्टोरीज है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत बहुत फेमस है। अकबर एक महान शासक थे। शासक मतलब आप बोल सकते हो रूलर, या राजा आप बोल सकते हो। क्या बोले कि अकबर जो थे वो एक बहुत ही महान रूलर थे, राजा थे। बीरबल उनके नवरत्न में से एक थे। देखो यहाँ पर नवरत्न, नवरत्न क्या बोला गया कि बीरबल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। देखो जो राजा अकबर है ना, उनके दरबार में 9 ऐसे लोग थे जो अकबर की अलग अलग चीज़ों में हेल्प करते। उनको अलग अलग, जो 9 ये लोग थे, इनको अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज थी। ये लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ में माहिर थे। तो अकबर को जब भी, अब समझ लो कुछ पैसे की प्रॉब्लम हुई अकबर राजा के राज में, तो जिनके पैसे के बारे में जानकारी रहती थी तो वो हेल्प करते थे। अभी कुछ समझ लो खाने पीने की कमी हुई तो उसके लिए एक अलग कोई था, तो वो हेल्प करते थे। ऐसे ऐसे करके 9 जन थे, जिसमें से एक थे बीरबल। जब अकबर कोई परेशानी में पड़ते थे, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता था, तो वो बीरबल से हेल्प लेते थे। ठीक है, इसके लिए इन्हें 9 रत्नों में से एक रत्न बोला गया है। अब आगे चलते हैं। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बागीचे की सैर कर रहे थे। देखो बागीचा मतलब क्या होता है, गार्डन, सैर मतलब कि घूमना। तो क्या बोले कि एक बार जो अकबर राजा थे वो बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर अपने गार्डन की क्या कर रहे थे, सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। हरियाली मतलब आप बोल सकते हो ग्रीनरी, प्रसन्न मतलब आप बोल सकते हो, प्रसन्न होना मतलब खुश होना। क्या बोले कि उस बागीचे में, उस गार्डन में चारों तरफ हरियाली देखकर, ग्रीनरी देखकर अकबर जो राजा थे और बीरबल, उनका मन क्या हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पर कि जो बादशाह अकबर थे, तो उन्होंने वही समय ये बात सोची कि यदि मेरे पास एक हरे रंग का मतलब ग्रीन कलर का एक हॉर्स होता, घोड़ा होता, तो मैं उस हॉर्स पर, उस घोड़े पर बैठकर हरे भरे मतलब कि ग्रीन जो स्थान, मतलब जो जगह रहती वहाँ की मैं सैर करता। वो मुझे ऐसी ऐसी जगह पर लेकर जाता, ग्रीन घोड़ा रहता, मैं ग्रीन जगहों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बस फिर क्या था, जब राजा ने ऐसे सोचा कि काश मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता, तो उसके बाद बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने क्या बीरबल को कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह मतलब कि 1 हफ्ते का, 1 वीक का समय देता हूँ, टाइम देता हूँ। तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े मतलब कि ग्रीन रंग का जो हॉर्स है उसका प्रबंध करो, उसको अवेलेबल कराओ मेरे लिए। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे।
क्या बोल रहे हैं कि जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल की बुद्धिमानी, उसके इंटेलिजेंस का मतलब कि कितना वो दिमाग वाला, कितना चतुर है, उसका टेस्ट लेना चाहते थे, परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। इसी कारण, क्योंकि उनको बीरबल की चतुराई का टेस्ट लेना था, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तुम हरे रंग का घोड़ा लाओ, जबकि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके लिए अकबर ने बोला कि तुम मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा लाओ। तो अकबर देखना चाहते थे क्या करेगा बीरबल, क्या क्या करके ये मुझे इसमें मात देगा, ठीक है, मुझे हराएगा, जो मैं इसको टास्क दे रहा हूँ। तो इसके लिए उन्होंने वो टास्क बीरबल को दिया था। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो अकबर, यहाँ पर बीरबल, यहाँ पर अकबर कैसे सोचते हुए बोल रहे हैं कि मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि जो बादशाह थे, जो अकबर बादशाह थे और जो बीरबल थे, ये दोनों जन ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में, पूरे इस वर्ल्ड में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। क्या बोले? लेकिन फिर भी ये जानने के बाद भी जो बीरबल थे, उन्होंने राजा अकबर के इस आदेश को, इस ऑर्डर को अपने सिर आंखों पर रख लिया। एक कहावत है, सिर आंखों पर रखना, मतलब कि हर एक बात, मतलब उनके जो भी बात है उसको मानना, स्वीकार करना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे क्या है। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक सप्ताह, मतलब एक वीक, या आप बोल सकते हो एक हफ्ता, बीरबल जो थे इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन, जब ये 8वां दिन आया तो वो दरबार में गए। दरबार मतलब क्या होता है, जो राजा का कोर्ट रहता है आप बोल सकते हो, उसमें गए और वहां पर जाकर बोले कि हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा जो ग्रीन कलर का हॉर्स है वो ढूंढ लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या बोले कि जो बादशाह अकबर थे, अब वो एकदम सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए, उसका ठिकाना ही नहीं रहा, एकदम सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि राजा सोचने लगे कि हरा घोड़ा होता नहीं तो बीरबल ने कैसे उसे खोज निकाला, कैसे ढूंढा। उन्हें विश्वास, मतलब कि उन्हें ज़रा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उत्सुकता से, मतलब कि एकदम एक्साइट होकर बीरबल से बोले कि हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। उन्हें पता है हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है, फिर भी बीरबल की बात पे उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया कि एकदम एक्साइट हो गए, हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी देख नहीं सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो अब बीरबल क्या बोल रहा है कि बीरबल ने ये उत्तर दिया, ये आंसर दिया राजा का कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन जो घोड़े के जो मालिक है, जो ओनर है घोड़े की, उनकी 2 शर्तें हैं, उनकी बोल सकते हो उनकी 2 डिमांड है, इसलिए उस घोड़े को अभी आप देख नहीं सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। इंतजार मतलब वेट करना पड़ेगा। देखो आगे क्या है, कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे राजा जो अकबर थे, उन्होंने सुना कि उसकी कोई शर्तें हैं, तो राजा जो बोले, कैसी शर्तें, ऐसा राजा ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं जाना पड़ेगा। तो देखो बीरबल ने क्या बोला कि बीरबल ने ये जवाब दिया, आंसर दिया कि पहली शर्त उस ओनर की, उस घोड़े के मालिक की ये है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं मतलब खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त क्या थी। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। अब वो देखो बीरबल क्या बोल रहे हैं कि उस ओनर की दूसरी शर्त यह है कि ये जो घोड़ा है, इसका रंग, इसका जो कलर है दूसरे घोड़ों से अलग है, तो इसके लिए जो ये घोड़ा है, इसको देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। अलग होगा, आप इसे हर दिन नहीं देख सकते हो, किसी किसी दिन ही दिखाई देगा। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। मतलब कि अब देखो बीरबल अपनी चतुराई यहाँ पर दिखाने लगा। क्या बोला है कि सप्ताह मतलब होता है वीक, एक हफ्ता जिसे हम बोलते हैं, कि हफ्ते के वीक के 7 दिन के बाद आप कोई भी हफ्ते के दिन देख सकते हो, कोई भी दिन देख लो। देखो एक हफ्ते में तो 7 ही दिन होता है, उसके बाद तो दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है, तो हफ्ते का 7 दिन खत्म, मतलब नया हफ्ता शुरू हो गया, 8वां दिन तो होता ही नहीं कोई सप्ताह में। तो यहाँ पर बीरबल अपनी चालाकी दिखा रहा है।
कि राजा को बोला कि हफ्ते के 7 दिन मत देखो, बाकी आप देख सकते हो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। देखो, जब अब क्या बोल रहे हैं कि जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी कि मैं हफ्ते के 7 दिन घोड़े को देख नहीं सकता हूँ, बाकी बाकी के दिन देख सकता हूँ, तो वो सोचे कि वो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब हफ्ते के 7 दिन मैं घोड़े को देख नहीं सकता हूँ तो अलग कौन सा दिन है, तो दिन कौन सा बचा, कोई दिन ही नहीं बचा। तब बीरबल क्या बोला कि उन्होंने क्या बोले बीरबल ने कि हुजूर, यदि अब आपको अगर घोड़ा देखना है तो आपको ये दोनों शर्त माननी पड़ेगी, ये दोनों जो डिमांड है ओनर की माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। क्या बोले कि जो बादशाह अकबर थे वो निरुत्तर हो गए, मतलब कि अब उनके पास कोई जवाब बचा ही नहीं, कोई उत्तर बचा ही नहीं। लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि बीरबल ने वापस अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से उन्हें मात दे दी। ठीक है, उन्हें हरा दिया। तो देखो, यहाँ पर हमारी पहली जो लघु कथा थी, जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी, वो खत्म हुई। तो इसी तरीके से राजा अकबर हमेशा बीरबल को कुछ ना कुछ टास्क देते थे उनकी चतुराई को चेक करने के लिए, और हमेशा जो बीरबल थे वो उस टेस्ट में पास हो जाते थे। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरी वाली हमारी लघु कथा पर, शॉर्ट स्टोरी पर, जिसमें राजा एक्चुअल में असल में एक मुसीबत में पड़ जाते हैं, वो फैसला नहीं कर पाते, जिसमें बीरबल उनकी मदद करते हैं। तो क्या है, देखो दूसरी कथा, सेठ का चित्र। सेठ मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो मालिक, चित्र मतलब ड्राइंग। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखो यहाँ पर बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। क्या बोले कि बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है कि एक सेठ था, एक मालिक था, वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। ठीक है, एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। देखो यहाँ पर दमड़ी मतलब क्या होता है, आप 1 पैसा बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर उसको 1 पैसा भी खर्च करना होता तो उसका क्या, प्राण मतलब उसका जान निकल जाता था। ठीक है, वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। क्या बोल रहे हैं कि वो जो सेठ था वो बेचारे गरीब से, मजदूर से काम करा लेता था, लेकिन उनको पैसे देने के लिए बहुत परेशान करता था। ठीक है, क्योंकि वो कंजूस था, इसके लिए। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। क्या बोल रहे हैं कि एक बार उसने क्या किया, एक चित्रकार से, मतलब कि एक ड्राइंग आर्टिस्ट से उसने अपनी ड्राइंग बनवाया। ठीक है, जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। क्या बोले कि जो वो चित्रकार था, जो ड्राइंग आर्टिस्ट था, उसने अपने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कह दिया, ये चित्र, जो ये ड्राइंग है, ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। ठीक है, देखते हैं आगे भी क्या होगा। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्या बोले, जो बेचारा चित्रकार था, जो आर्टिस्ट था, उसने कई बार वो ड्राइंग बनाया, लेकिन जो कंजूस सेठ था वो हर समय यही कहता कि जो चित्र है तुम्हारी, ये जो ड्राइंग है, वो ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो चित्रकार था, क्रोधित मतलब गुस्सा। ठीक है, गुस्सा होकर चित्रकार ने क्या किया, सेठ से सभी, उसने जितनी भी ड्राइंग बनाई थी, बार बार जितनी भी ड्राइंग बनाई थी, उन सभी के पैसों का तकादा मतलब डिमांड कर दिया। ठीक है, पैसे मांग लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, धूर्त मतलब आप बोल सकते हो धोखा देने वाला। ये जो धोखेबाज सेठ था, इसने बोला कि कैसे पैसे, जब मेरी ड्राइंग ठीक से बनी नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। क्या बोल रहे हैं, जो बेचारा चित्रकार था, ये आर्टिस्ट था, ये अपने घर आ गया वो लौट कर। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। क्या बोले कि जब उस घर पर आया तो जब पत्नी ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तो चित्रकार ने उसे अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। क्या बोले कि जो चित्रकार था, जो ड्राइंग आर्टिस्ट था, इसकी जो पत्नी थी बहुत बुद्धिमान थी, बहुत चतुर थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए।
क्या बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी, चित्रकार की जो पत्नी थी, बोली कि आप दरबार में मतलब कि राजा के कोर्ट में जाकर न्याय मतलब कि जस्टिस के लिए फरियाद करिए, मतलब कि मांग करो, आप बोल सकते हो फरियाद करिए, मांग करिए, ठीक है। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। देखो, अब जो चित्रकार था वो पहले से ही उदास था, मुंह लटका कर बैठना ये एक कहावत है, मतलब कि उदास होना आप बोल सकते हो, ठीक है, मुंह लटका कर बैठना। क्या बोले, तो जो चित्रकार था वो उदास था, मुंह लटका कर बैठा था, और उसने ये बात बोली कि सेठ एक बड़ा आदमी है, मतलब कि बहुत पैसों वाला है, बहुत अमीर आदमी है, और लोग उसी की बात को सच मानेंगे जो अमीर होता है, जो पैसों वाला होता है, और मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। उसके मन में ये सवाल आया, उसने अपनी पत्नी को बोला। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। देखो यहाँ पर तो जो चित्रकार की पत्नी थी, जब उसने ऐसा सुना अपने पति को बोलते हुए कि मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा, सेठ की ही बात को सब लोग सच मानेंगे, तब उनकी पत्नी ने क्या बोला कि सब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, मतलब कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कि हर कोई बुरा हो, अमीर का ही साथ दे, गरीब का साथ नहीं दे, बोले। और उन्होंने क्या बोला, जो बादशाह हैं अकबर, ये बड़े दयालु हैं। दयालु मतलब आप बोल सकते हो दया करने वाला, ठीक है, या आप बोल सकते हो दूसरों की मदद करने वाला। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो अकबर है बादशाह, वो दयालु हैं, और वो भले से पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनकी सहायता मतलब उनकी मदद के लिए उनके दरबार में, उनके कोर्ट में 9 रत्न हैं, जो अकबर के 9 रत्न रहते हैं, जो अलग अलग चीज़ों में उनकी हेल्प करते हैं। कोई वहाँ के हिसाब किताब में, कोई अगर समझ लो कुछ एडवाइस देना हो उसमें, कोई अगर वॉर कैसे लड़ना है उसमें, तो ऐसे अलग अलग 9 लोग थे, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, जो उनकी हेल्प करते थे कोई भी चीज़ के लिए। तो उनकी पत्नी ने क्या बोला, अब आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको ज़रूर न्याय मिलेगा, मतलब कि जस्टिस मिलेगा, वहाँ पर आप जाइए, जो आपके पैसे ये नहीं दे रहे हैं सेठ, वहाँ उसका कुछ न्याय ज़रूर आपको मिलेगा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे दिन अपनी पत्नी के बोलने पर दूसरे दिन जो चित्रकार था वो बादशाह अकबर के दरबार में कोर्ट में गया, और उसने पूरा किस्सा जो हमने अभी तक पढ़ा है पूरा उसने क्या किया, बादशाह को सुना दिया। अब बादशाह अकबर ने क्या किया, जो सेठ थे उनको सारे चित्र लेकर दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तो क्या बोले, आगे क्या हुआ, जो बादशाह अकबर थे, जब सेठ सारे चित्र लेकर आए जो इस चित्रकार ने बनाए थे, तो उसको देखकर बादशाह अकबर ने क्या बोला कि तुम्हारा ये चित्र बनाकर दिया है चित्रकार ने, इसमें क्या कमी है, क्यों तुम उसको पैसे नहीं दे रहे हो। तो सेठ क्या बोला, हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, तो सेठ ने क्या कहा कि जो चित्र हैं जितने भी, हुजूर मतलब आप बोल सकते हो योर ऑनर बोल सकते हो, ठीक है, हुजूर क्या बोल रहा है कि इनमें से एक भी चित्र मतलब जितनी भी पेंटिंग है वो हूबहू मतलब कि सेम टू सेम मेरे चेहरे जैसा नहीं है, ऐसा सेठ ने बोला। बाकी क्या होगा देखते हैं। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। क्या बोल रहे हैं, अब ये बात सुन के बादशाह भी थोड़ा मुश्किल में पड़ गए कि अब न्याय कैसे किया जाए, जस्टिस कैसे किया जाए। सेठ भी बोल रहा है कि मेरी शक्ल में नई पेंटिंग मिल रही है, इसके लिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। अभी आगे बोल रहे हैं, बड़ी देर तक विचार करते रहे, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। क्या बोल रहे हैं, राजा बड़ी देर तक विचार किए, मतलब कि सोचे कि मैं अपने से न्याय करता हूँ, कुछ इसका हल निकालता हूँ, कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया, लास्ट में जो बीरबल थे उनको बोला कि अब तुम न्याय करो, तुम जस्टिस करो इन दोनों के बीच का। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बीरबल थे, देखो निपुण मतलब क्या होता है, कहाँ पर गया, यहाँ पर देखो, निपुण मतलब होता है चतुर, ठीक है, चालाक आप बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी शुरू से आखिर, और उसको तब ये समझ में आया कि जो ये सेठ है ये चेहरा बदलने में मतलब कि अपनी बात से पलटने में बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। चित्रकार को पैसे ना देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। बीरबल ये भी समझ गया था क्योंकि चित्रकार को पैसा नहीं देना है इसलिए ये नाटक वो कर रहा है, सेठ कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है।
और क्या सोचा बीरबल ने कि इस सेठ को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है, मतलब कि उसको सीख देनी ज़रूरी है ताकि आगे से वो किसी के साथ ऐसा ना करे। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। देखो यहाँ पर संवर्धन मतलब क्या, बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ाना आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कला, जो कला रहती है और जो कलाकार रहते हैं उनका अगर हम सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें उन्हें, तो उससे क्या होता है, जो कला है, जो संस्कृति है, इसकी रक्षा और उसका क्या था, संवर्धन, मतलब कि उसको और बढ़ावा मिलता है, ठीक है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी आगे कि देखो कला में निपुण, निपुण मतलब क्या होता है, चतुर, ठीक है, मतलब कि जो कलाकार अपनी कला में चतुर हो, इंटेलिजेंट हो, जिस देश में उसकी इज्जत होती है वह देश विश्व में, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में विख्यात होता है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध, फेमस होता है, ठीक है। तो इसलिए बीरबल ने अब चित्रकार से क्या कहा, जो कलाकार था उससे क्या कहा कि ये जो तुम्हारा चित्र है सचमुच इसमें बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। और बीरबल ने क्या कहा कि 3 दिन बाद एक काम करो, इस सेठ का, देखो ये सेठ दिख रहा है, इसका सेम टू सेम चित्र बनाकर तुम्हें दरबार में लेकर आना है। हूबहू मतलब सेम टू सेम, चित्र मतलब ड्राइंग। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। तो देखो बीरबल ने सेठ से भी क्या कहा कि पहले कलाकार से कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, और सेठ को बोल रहे हैं कि सेठ तुम भी आकर चित्रकार को उसके पैसे दरबार में दे देना, जब वो हूबहू तुम्हारी सेम टू सेम ड्राइंग बनाएगा, चित्र बनाएगा, पेंटिंग बनाएगा आप बोल सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। देखो दर्पण मतलब क्या होता है, मतलब कि आप बोल सकते हो मिरर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शीशा, कांच जो आप बोलते हो, ठीक है। दर्पण मतलब है मिरर। तो देखो उसके बाद जब सेठ घर चला गया तो बीरबल ने चित्रकार जो था, जो ये आर्टिस्ट था, उसको क्या बोला बीरबल ने कि तुम 3 दिन बाद क्या करना, दरबार में आना और एक बड़ा सा दर्पण, एक बड़ा सा मिरर लेकर यहाँ पर उपस्थित होना, यहाँ पर हाजिर होना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद क्या हुआ, जो चित्रकार था, जो आर्टिस्ट था, वो दरबार में आया और सेठ जब आया तो सेठ के सामने उसने मिरर को रखा और बोला, सेठ जी आपका ये चित्र तैयार है। तो देखो जो सेठ था वो मिरर में अपना प्रतिबिंब, मतलब कि अपना रिफ्लेक्शन देखकर बोला, यह तो दर्पण है, मतलब यह तो एक मिरर है, नहीं यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। तो देखो तो बीरबल ने क्या बोला कि नहीं ये तो असली चित्र है, ये तो असली पेंटिंग है। ये बोलते हुए बीरबल ने कहा कि सेठ जी ये तुम्हारा असली रूप है या नहीं, ये मतलब कि तुम ये जो आ रहा है इसके अंदर, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, ये तुम्हारा है कि नहीं, सेठ से पूछा बीरबल ने। सेठ बोला जी हाँ। सेठ ने क्या जवाब दिया, हाँ ये मेरा ही है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सेठ की जब चालाकी, जो चतुराई थी, पैसा नहीं देने के लिए जो वो नाटक कर रहा था, जब ये पकड़ा गया तो वो बहुत लज्जित हुआ, मतलब कि अब वो बहुत शर्मिंदा हुआ, सबके सामने उसको शर्मिंदा होना पड़ा। और उसने क्या किया, चित्रकार को, कलाकार को उसके जो मेहनताना जो है, मतलब कि जो उसका पैसा बनता था वो उसने दे दिया उसको, किसको, चित्रकार को। क्लियर। अब क्या है, चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया और क्या बोल रहे हैं कि अपना पैसा मिलने के बाद चित्रकार ने सभी को धन्यवाद किया, थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल का ये न्याय का तरीका, जस्टिस का तरीका देखकर बादशाह अकबर भी बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से बादशाह के प्रत्येक, मतलब कि हर एक समस्या, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम रहती थी उसका समाधान, मतलब सॉल्यूशन, बीरबल अपनी इंटेलिजेंट, जो इनकी जो ये बुद्धिमानी थी, इसी से क्या करते थे, वो सॉल्व करते थे, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी बीरबल ने क्या किया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये एक कहावत है, मतलब कि दूध का दूध पानी का पानी करना मतलब क्या होता है, सही न्याय करना, ठीक है।
सही न्याय करना, सही जस्टिस करना आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर भी बीरबल ने वही किया था, सही न्याय किया था, दूध का दूध पानी का पानी किया था। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। दो लघु कथाएं, मतलब कि 2 शॉर्ट स्टोरीज आपको अच्छे समझ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो जो मैंने पढ़ाया है। मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।